अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि जो इस तरीके के इन्वर्टर्स हमारे घरों में आजकल अमूमन लगे हुए होते हैं, इनकी सेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनवर्क्स का वेरियन 2 इन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि 2500 वाट यानी 2.5 किलो वाट का इन्वर्टर है और 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। 24 वोल्ट ऑपरेटेड का मतलब है इस पे हमें 2 बैटरीज लगानी पड़ती हैं। वो हम अपने बैकअप के हिसाब से हमें जितना बैकअप चाहिए बड़ी या छोटी बैटरीज लगा सकते हैं। 24 वोल्ट का मतलब है कि इसमें हमें 2 बैटरीज अटैच करनी होती हैं। तो ये हमारे में एक स्क्रीन है, ठीक है, इसके साथ आती है, जो कि ये टच स्क्रीन नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये नीचे 4 बटन दिए जाते हैं। और इसकी सेटिंग में जाने से पहले मैं आपको एक जरूरी 2-3 इसकी बातें बताते चलूं। जब आपकी ये वाली लाइट बिलिंग कर रही होती है, इसका मतलब होता है कि आपका लोड सोलर या तो बैटरी से चल रहा है, इसमें ग्रिड यूज नहीं हो रही है। जब ये वाली लाइट है, जो कि अभी आप देख सकते हैं बिलिंग हो रही है, बिलिंग होने का मतलब ये होता है कि आपकी बैटरी अभी चार्जिंग मोड पे लगी हुई है, बैटरी को आपकी ये चार्ज कर रहा है। नीचे वाली लाइट ये इसकी फॉल्ट की लाइट है। अगर कोई एरर होता है या इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो ये लाइट आपकी बिलिंग करती है। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स की जाने। इसकी सेटिंग में जाने के लिए आपको ये एंटर के बटन को 2 से 3 सेकंड तक ऐसे प्रेस करके रखना होता है और ये हमारे पास सेटिंग मोड खुल जाता है। अब इसमें हमने ये एरो को अप या डाउन करके इसकी सेटिंग में जाना होता है, जो कि हमें इसकी सेटिंग्स को चेंज करना होता है। ये जो पहली सेटिंग आपके पास आती है, इसका मतलब होता है कि आउटपुट लोड सोर्स प्योरिटी, कि इसकी जो सोर्स है वो कहाँ से चले, सोलर से चले, बैटरी से चले, पहले सोलर चले बाद में सोलर चले। तो उसका क्या तरीका होता है, इसको आपने एंटर करना होता है। इसके साथ हमें 2 से 3 सेटिंग मिल जाती हैं। पहली सेटिंग आप देख सकते हैं, SBU आ रही है। SBU का मतलब होता है पहले सोलर चले, फिर उसके बाद जब सोलर चला जाए बैटरी, जब आपकी बैटरी ड्रेन हो जाए जिस भी आपने लेवल तक उसको सेटिंग करी हुई होगी, उसके बाद ये आपकी बैटरी को बंद करवा देगा और आपके वापडा को यूज करना शुरू कर देगा। दूसरी सेटिंग आती है USB, यानी पहले यूटिलिटी फिर सोलर उसके बाद बैटरी, ये तो हमारे काम की नहीं है। तीसरी होती है SOL। SOL का मतलब होता है, ये एक्चुअली SUB भी आप इसको बोल सकते हैं। ये सोलर से आपके लोड को चलाएगा, सेकंड प्योरिटी पे ग्रिड को यूज करेगा। शाम या रात की सूरत में जब ग्रिड अवेलेबल नहीं होगी, ये बैटरीज को यूज करेगा। जिन एरियाज में लोड शेडिंग ज्यादा होती है उसके लिए हम ये वाली सेटिंग प्रीफर करते हैं, SOL सेटिंग। ये जो दूसरे नंबर की सेटिंग है, ये पूछ रहा है कि बैटरी को आपने कितने एम्पियर से चार्ज करवाना है, चाहे वो ग्रिड से हो या फिर सोलर से हो। तो मैक्सिमम इसकी चार्जिंग आपने क्या रखनी है, अगर आपके में बड़ी बैटरीज लगी हुई है जो कि 200 एम्पियर से ऊपर की बैटरीज हैं, तो आपने इसको 20 रखना है। अगर 200 एम्पियर से कम की बैटरी है तो आपने इसको 10 रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। ये सेटिंग तो बाहर आएगी, हम दोबारा सेटिंग में जाते हैं। इसकी तीसरे नंबर की सेटिंग है, ये इनपुट वोल्टेज रेंज पूछता है जो हमारी वापडा की है। तो ये अगर आपके वहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा अप डाउन होता है तो आप इसको APL रखेंगे। अगर आपके वोल्टेज स्टेबल रहते हैं तो आप इसको UPS रखेंगे। मैंने इसको APL रखा हुआ है ताकि हमें वोल्टेज अप डाउन की सूरत में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये 5 नंबर की सेटिंग है, इंतहाई अहम सेटिंग है। ये सेटिंग पूछ रहे हैं कि आपने बैटरी कौन सी अटैच करी हुई है। अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है जो कि पाइलन टैग की है, तो आप इसको PYL रखेंगे। उसके अलावा कोई और बैटरी लगाई है, ये देखें LIB का मतलब है लिथियम आयरन बैटरी, ये भी लिथियम के लिए है। और मुख्तलिफ किस्म की ये कंपनीज है। सही है, हमें जो काम की सेटिंग है वो ये देखनी है कि अगर आपने ट्यूबलर या कोई भी तेजाब वाली बैटरी लगाई हुई है जिसकी आप मजीद सेटिंग से बचना चाह रहे हैं, तो आप इसको FLD पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 90% लोग इसके साथ ट्यूबलर बैटरीज लगाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल इंस्टॉलर हैं तो आप इसको USC पे रखें, क्योंकि मैंने इसको USC पे रखा हुआ है। USC का मतलब होता है यूजर कस्टम डिफाइंड। इसका मतलब होता है कि मजीद आप बैटरी की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। 6 नंबर की सेटिंग है, इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको आपने डिफॉल्ट ही रहने देना है। सही है, 7 नंबर की सेटिंग को भी नहीं छेड़ना है। और ये 9 नंबर की सेटिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, हर्ट्ज की सेटिंग है, इसको आपने 50 रखना है। 50 के अलावा आप इसको नहीं छेड़ सकते। कुछ भी रखेंगे अगर आप इसको, तो आपके घर के अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। अच्छा जी, ये 10 नंबर की सेटिंग पे हम आते हैं। ये पूछ रहे हैं कि वोल्टेज रेंज आपने क्या रखनी है, जो कि वोल्टेज रेंज ये कौन सी पूछ रहा है।
आपका लोड जब वापडा से चल रहा है तब तो वो जो भी वोल्टेज आएंगे उसको सेम टू सेम आगे फॉरवर्ड कर देगा इन्वर्टर। लेकिन जब बैटरी या सोलर से चल रहा है तो आप क्या चाहते हैं, मैंने इसको 230 वोल्ट रखा हुआ है, आप इसको 240, 220 और 230 किसी पे भी रख सकते हैं, तो मैंने इसको 230 रखा हुआ है। इसके अलावा जो हमें 11 नंबर की सेटिंग है वो ये पूछ रहा है कि अगर आपने इसमें दूसरे नंबर की सेटिंग कितने भी एम्पियर रखी हुई है, आपने अगर 30 एम्पियर भी रखी हुई है सेटिंग इसकी चार्जिंग की बैटरी, तो वो तो सोलर से होगी चार्ज। लेकिन वापडा से आपने कितने एम्पियर रखनी है, तो वापडा पे आप जितना भी चाहे रखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते जो आपने शुरू में इसकी सेटिंग रखी है, उससे कम ही रख सकते हैं या फिर उतना ही रख सकते हैं। मैंने वापडा से चार्जिंग इसकी 10 एम्पियर रखी हुई है। इसके बाद ये पूछ रहा है, ये 12 नंबर की सेटिंग है, जिसका मतलब ये है कि मेरी बैटरी डाउन होते हुए कितने वोल्ट पे आए। अगर मैंने सेटिंग इसकी SBU रखी हुई है, पहले मेरा सोलर चले फिर मेरी बैटरी, तो बैटरी डाउन होते हुए कितने वोल्ट पे आए, ये बैटरी को छोड़ दे और ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी 24.5 रखी हुई है। आप इसको कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बैटरी ज्यादा ड्रेन हो, तो मैंने इसको 24.5 रखा हुआ है। ये सेटिंग आपकी जब काम करेगी जब आपने SBU मोड सेलेक्ट किया हुआ होगा। अब 13 नंबर की सेटिंग ये पूछ रहे हैं कि जब ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए और सुबह हो, जब सूरज आ जाए और आपका सोलर काम करे, तो बैटरी आपकी कितने वोल्ट पे जाए तब ये ग्रिड को छोड़ दे और सोलर को पकड़ ले, ग्रिड की सप्लाई लेना बंद कर दे। तो वो आप देख सकते हैं 25.5 रखी हुई है। 16 नंबर की सेटिंग है इसकी चार्जिंग सोर्स की, कि बैटरी को आपने कैसे चार्ज करना है। CSO का मतलब ये होता है दिन में सोलर से चार्ज करें और शाम में के इलेक्ट्रिक से वापडा से चार्ज करें। आप चाहें तो इसको SNU भी रख सकते हैं। SNU का मतलब है दिन में भी ये सोलर और वापडा को मिलके दोनों बैटरी को चार्ज करेंगे। आप चाहें तो इसको OSO भी रख सकते हैं। OSO का मतलब है ओनली सोलर से चार्ज होगी, जब जहाँ पे बिल का ज्यादा इश्यू होता है, आप चाहते हैं आपका बिल कम है, आप इसको OSO भी रख सकते हैं। 18 नंबर की सेटिंग इसकी बजर की है, बजर आप देख सकते हैं ऑन है, सही है। 19 नंबर की सेटिंग इसकी डिफॉल्ट स्क्रीन पे जाने की है, इसको मैंने एस्केप पे रखा हुआ है, ऑन नहीं किया हुआ। जो भी स्क्रीन में सिलेक्ट करता हूँ ये वहीं रुक जाता है। 20 नंबर की सेटिंग हो गई, ठीक है। 22 नंबर की सेटिंग हो गई। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो डिफॉल्ट ही रहने देंगे, आप इनको नहीं छेड़ेंगे, सही है। इसके अलावा आती है ये 26 नंबर की सेटिंग, ये होती है बल्क चार्ज की सेटिंग। यहाँ डबल बैटरी लगी हुई है और हमारे पास AGS की बैटरीज लगी हुई है ताल, तो इसकी 28.8 मैंने रखी हुई है बल्क चार्जिंग, और इसकी 27 नंबर पे फ्लोट चार्ज की सेटिंग होती है, जिसको मैंने 27 रखा हुआ है। ये बहुत अहम सेटिंग होती है, ये आपने अपनी बैटरी के हिसाब से रखनी होती है, जो बैटरी के साथ यूजर मैनुअल आता है उसके हिसाब से। 29 नंबर की सेटिंग ये है कि शाम में जब आपकी बैटरीज इस्तेमाल होंगी और ग्रिड अवेलेबल नहीं हो, तो बैटरी जाते हुए कितने वोल्ट पे जाए, इन्वर्टर सप्लाई ऑफ करवा दें, बैटरी को उससे ज्यादा ड्रेन नहीं करे। ये मैंने 21 वोल्ट रखा हुआ है, आप इससे नीचे इसको नहीं रख सकते हैं, और ये रिकमेंडेड भी नहीं होता है, इससे नीचे आप इसको नहीं ले जा सकते। इसके अलावा ये कुछ इक्वलाइजेशन की सेटिंग आ जाती है, जो कि फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। इक्वलाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, उस पर मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, ये लाइट ब्लिंक कर रही थी, एट दैट टाइम हमारी बैटरीज चार्जिंग पे लगी हुई थी। अभी ये लाइट स्टिल हो गई है, इसका मतलब हमारी बैटरीज फुली चार्ज हो चुकी है। जैसे हमने फ्लोट चार्ज इसका 27 सेट किया, आप देख सकते हैं बल्क चार्ज पे ले आके इसने वापस फ्लोट चार्जिंग पे लाके हमारी बैटरीज को रोक दी है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। शुक्रिया।